Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. This is Sabia Rukhsar here, working as an RRBPO. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम फर्स्ट टाइम थोड़ा सा यूनिक तरीके से बात करने वाले हैं पूरी की पूरी मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हर वो सेक्शन में क्या वो इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है जिसे अगर हम समझ लें तो वी कैन एक्सेल इन द मेंस एग्जामिनेशन. ओके, आफ्टर वर्किंग सो हार्ड मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर मेंस एग्जामिनेशन बाय फ्यू मार्क्स. हम ऐसा क्या करें कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आएँ और ना ही सिर्फ 5 to 10 मार्क्स, हमारे 20 to 25 मार्क्स ज़्यादा आएँ, so that we have fair chances of selection in the final. Okay, so without wasting any time let's begin. जो हमारा करंट अफेयर्स और द हिंदू एडिटोरियल वाला पोर्शन है ना, इसको देख के तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो होंगे जो डेली टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे उनको तो बिल्कुल ही सिमिलर लगने वाला है, बिकॉज हम कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं बताएंगे. आपको जो मैं टू डू लिस्ट में बताती हूँ वो क्या है, प्री के साथ मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ में, तो वहाँ पर हम यही करते हैं करंट अफेयर्स में भी और द हिंदू एडिटोरियल में भी. डेली हमको करंट अफेयर्स की कोई भी एक वीडियो वॉच करनी है. अब आप कोई भी चैनल्स में फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक रिकमेंड नहीं करूँगी. आई पर्सनली यूज टू फॉलो अड्डा 247 में आशीष सर को, ठीक है, एंड एट टाइम्स मैंने फॉलो किया है गौरव सर को भी इन स्टडी IQ. तो आप किसी को भी वॉच कर सकते हैं जिसको भी आप फॉलो करते हैं. यू कैन इवन गो फॉर कपिल सर इन स्टडी नीति चैनल और यू कैन गो फॉर एनी अदर यूट्यूब चैनल. ओके, और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में तो मैं आपको बता दूं आप अड्डा 247 को फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की PDF पढ़नी है. किस तरीके से पढ़नी है, डेली हमको 10 to 15 मिनट्स डिवोट करना है डेली PDF में, ठीक है. जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा. अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है. ऐप में आपको PDFs अवेल हो जाते हैं, वहाँ पर डेली PDF आपको पढ़ना होता है. 10 to 15 मिनट्स देने हैं, वीकली से रिविजन करना होता है और मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मंथली Q&A PDF, ठीक है, जिसको हमको डेडिकेटेडली पढ़ना है. ओके, मेरे पास बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ Q&A PDF है. अपने प्रिपरेशन के समय पर मैंने यूज़ की थी. अगर आपको देखना है मेरे स्टडी मटेरियल्स, मेरे नोट्स, तो उस वीडियो में आपको दिख जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है. इन एडिशन टू दीज आपको करना क्या है कि क्विजेस देने हैं, ठीक है. जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है या सोने से पहले के 15 मिनट्स में किसी भी समय पे आप ये हैबिट डाल लीजिए कि आपको क्विजेस देने हैं. यही आपको अफेयर्स क्लाउड के ऐप में मिल जाएगा. कीप टेकिंग क्विजेस टू मेक योर करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग. इवन आपके पास अगर डेली टाइम नहीं है क्विजेस वगैरह देने का तो आप वीकली एक बार क्विजेस दे लिया करिए, ठीक है. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको करंट अफेयर्स में एक्सट्रीम फोकस देना है बैंकिंग अवेयरनेस को. और जब आप ये PDF लेते हैं ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर्स होता है. इवन लास्ट में एक स्टैटिक का भी पार्ट होता है, जहाँ पर एक्चुअली स्टैटिक आता क्या है आपके बैंकिंग में, कोई भी टॉपिक न्यूज़ में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो स्टैटिक की प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाती है. कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कोई पेड कोर्स स्टैटिक के लिए लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर करंट अफेयर्स. आगे बढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल. यहाँ पर आपको डेली 2 आर्टिकल पढ़ने ही हैं, जिसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल करके वोकैबुलरी मेंटेन करनी है, 7 to 8 वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. आपको अपने ओपिनियंस जो है ना वो बिल्कुल क्रिस्ट क्लियर रखने हैं हर टॉपिक पे, ठीक है, बिकॉज जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं वही चीज़ डिस्क्रिप्टिव में भी उस पर बेस्ड एसेज आ सकते हैं, आपको इंटरव्यू में भी उसी के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है. तो हर टॉपिक पे अपने ओपिनियंस क्लियर रखिएगा. एंड ये आप तब अच्छे से कर सकते हैं जब आप इन आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल को उठा के उसे खुद के वर्ड्स में समराइज करेंगे. और टाइपिंग की भी थोड़ी सी हैबिट बना लीजिए, बिकॉज वहाँ पर 30 मिनट्स में आपको ऐसे और साथ ही साथ लेटर राइटिंग करनी होती है, टाइप करना होता है मेंस के एग्जामिनेशन में इन IBPS PO एंड SBI PO. तो ये वाली हैबिट भी आप बनाकर रखिएगा. ओके, खुद के वर्ड्स में समराइज करिए एक आर्टिकल को और उसमें जो भी आपने वोकैबुलरी पढ़ा हुआ है ना उसको यूज़ किया करिए और वोकैबुलरी रिविजन भी किया करिए. ओके, नाउ मूविंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सबसे पहली बात, आपको हर प्रकार की DI की नॉलेज होनी चाहिए. कौन कौन से टाइप के DI होते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कई बार ऐसा होता है कि हमने सिर्फ 2 से 3 DI की प्रैक्टिस की है और फिर हम एग्जाम देने चले गए, वहाँ कुछ डिफरेंट ही टाइप की DI आ गई है जिसकी हमने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक जगह पर पेपर में लिख लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप की DI होती है. करियर डिफाइनर चैनल पे एक वीडियो है DI पे बेस्ड, बड़ी सी एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा सर्च करके करियर डिफाइनर पे. वहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ DIs आपको मिल जाएंगी कि आखिर कौन कौन से टाइप की होती है. या आप कहीं पे भी सर्च करके रखिए कि मेंस लेवल DIs आखिर कौन कौन से टाइप की होती है. तो फिर आप ट्राई करिए कि उन सबको आप कवर करें. एंश्योर करिए कि आप सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं. उसमें से 2 टाइप उठा के आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है. गो थ्रू प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट
वहाँ पर आता है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं इस अच्छे से प्रिपेयर किए होते हैं, तो क्यों ना आप ही से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें और मार्क्स गेन कर लें। डेटा सफिशिएंसी पे आप मास्टर करिए, ठीक है। मेंस लेवल डेटा सफिशिएंसी आप अलग से सेशंस देख कर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, किस तरीके से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेक योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिथमेटिक क्लियर ईच चैप्टर, हर चैप्टर के एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स को आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, क्योंकि विदाउट एरिथमेटिक कई बार ऐसा होता है ना कि आपके प्री तो निकल जाता है लेकिन आपके मेंस में आपको हेल्प नहीं हो पाएगी, बिकॉज एरिथमेटिक पे ही बेस्ड कई बार डीआईज आ जाते हैं। एक मिक्स होता है, मेंस क्वेश्चंस आर बेसिकली अ मिक्स ऑफ डीआई प्लस एरिथमेटिक। टॉपिक रहता है एरिथमेटिक का लेकिन फॉर्म क्या रहता है, डीआई के फॉर्म में रहता है। तो आप जब मेमोरी बेस्ड पेपर उठाएंगे ना तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो इसलिए अब आपको एरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आपको डीआई ईजिली सॉल्व हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। एटलीस्ट आप इतने मार्क्स ले आएंगे जो कि आप लोगों से आउटस्टैंड कर सकें, ओके। सो एरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लिए, सारे चैप्टर्स के एकदम आपको एरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स के बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। करियर डिफाइनर चैनल से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर हो आप सर्च करिए वहाँ पे वीडियोस, मैंने वहीं से किया है इसलिए वो रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप कोई और चैनल फॉलो करते हैं और वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसी से करिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर रखिए। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है मेंस के मॉक टेस्ट। मतलब आपको करना कहाँ से है, जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मेंस के मॉक टेस्ट से, ठीक है। मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना वो ज़्यादा लगाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। आपने 7 to 8 डेज में एक मेंस का मॉक टेस्ट लगा लिया, इनफ है। तो आप क्या करिए कि जब भी आप कोई भी पैकेज लेते हैं तो उसमें जो मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं ना उसको यूज़ किया करिए नॉर्मल अपने प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं परचेज किया हुआ है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 12 to 18 मंथ्स के लिए पास मिल जाता है, ठीक है। बिल्कुल आप सॉर्टेड हैं, आपको 300-330 तक में आपको सारे के सारे एग्जाम्स के प्री प्लस मेंस के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो वहाँ से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं रीजनिंग पे। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए होता है वो क्या होता है, पजल्स, ठीक है। तो सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट। पजल्स से रिलेटेड मैं क्या बोल रही हूँ कि सॉल्विंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। प्री के समय हम बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं टाइम पर कि 2 मिनट में सॉल्व करना है, 2 मिनट में सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आप 20 मिनट लीजिए, लेकिन अगर आपसे एक पजल सॉल्व हो गया ना तो बहुत बड़ी बात होती है वहाँ पर, क्योंकि इतने हार्ड पजल्स होते हैं कई बार कि सॉल्व नहीं होते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको ना सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए ये हैबिट बनानी है कि आपसे सॉल्व हो जाए। भले आप अभी 30 मिनट्स ले रहे हो, भले अभी आप धीरे धीरे 20 मिनट्स ले रहे हो, लेकिन अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बस आप यही हैबिट आपको बनानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि सॉल्व हो जाए, ठीक है। कोई टाइम नहीं, नथिंग, ठीक है। अगर अभी आप 30 मिनट्स ले रहे हैं, कल आप 25 लेंगे, उसके बाद आप 20 लेंगे, और एग्जाम आते आते तक बिल्कुल आपका फ्लो ऐसा बन जाएगा कि चाहे वहाँ कोई भी क्वेश्चन आए आपसे भले टाइम लगे लेकिन बन जाएगा। तो आपको करना सिर्फ यही है, ओके। आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है मेंस के क्वेश्चन में, क्योंकि मेंस हलवा नहीं है, ओके। तो डेली 2 पजल्स ज़रूर सॉल्व करिएगा, भले टाइम लगे लेकिन ज़रूर सॉल्व करिएगा, और हर एक टाइप का पजल सॉल्व करें ऐसा इंश्योर करिएगा, क्योंकि इसमें भी डीआई की तरह बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओके। यहाँ भी डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई बार 4-5 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पार्ट पे फोकस करिएगा। इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार मैं मेंस में सॉल्व करती हूँ एंड मुझे उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम प्री में इग्नोर कर देते हैं और इसलिए मेंस तक भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, वहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपको बन जाएगा और आप में मार्क्स गेन कर लेंगे। तो इनपुट आउटपुट को आप क्लियर रखिए, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये आपको याद रखना होगा कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको गेस वर्क करके सॉल्व नहीं करने होते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, अच्छे से आपने सेशंस देख लिए, क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, हर दिन 10 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए ना। अगर आप बिल्कुल प्री में मास्टर करते हैं, अगर आप बिल्कुल मेंस के लिए ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप प्री को तो सिर्फ मॉक टेस्ट से अभी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जो बाकी बच गया वो मेंस के लिए समय दीजिए। तो क्रिटिकल रीजनिंग के हर दिन आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, पहले उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लीजिए। मेरिट शाइन एक चैनल है, वहाँ पर इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए सोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अगेन मेंस के मॉक टेस्ट जो हैं उनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, बुक्स से आप सॉल्व कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, सबके जो बुक्स हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब पे भी डले हुए हैं। अंकुश लांबा सर का पजल का वीडियो मेंस लेवल, वो सेट 1 से लेके 80-90 तक गया हुआ है, वो सेट आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट रीजनिंग।
इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैंने ग्रेजुअली इस चीज़ को नोटिस किया है अपने साथ कि पहले ऐसा हुआ करता था ना कि इंग्लिश में इतनी नेगेटिव मार्किंग होती थी कि प्री में भी मैं बता रही हूँ 30 में से 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, ऐसा हुआ करता था। बट धीरे धीरे सिर्फ रीड करके, अंडरस्टैंड करके एक ऐसा मैंने डेवलप किया ना कि मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कभी भी। मैं जितना भी सॉल्व कर रही हूँ वो सही ही सॉल्व करती हूँ, ठीक है। करना आपको यही है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेसेस को अवॉइड करना है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करनी है, और ये प्रैक्टिस आपको मॉक से ही होनी चाहिए। मेंस के मॉक टेस्ट जो होते हैं, जितना रीजनिंग और क्वांट में इंपॉर्टेंट नहीं है उतना यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको कोई भी बुक नहीं बोल सकती कि सबसे बेस्ट है मेंस के लिए, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बोल सकती कि जो सबसे बेस्ट है मेंस के लिए। मेंस के मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, दे प्ले द बिगेस्ट रोल हियर। इसलिए इंश्योर करिएगा कि आपके पास मॉक टेस्ट के पैकेज वगैरह हों, ताकि आप अनलिमिटेड मेंस के मॉक टेस्ट लगा सके फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस जो करनी है ना वो मेंस के मॉक टेस्ट से ही करनी है। दीज आर द बिगेस्ट सोर्स हियर। नाउ वोकैबुलरी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसे मेंटेन करिएगा, वोकैबुलरी डायरी अपनी, और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा। गेसेस को अवॉइड करना है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने ग्रेजुअली सीखी है वो है एलिमिनेशन मेथड। जब इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसके साथ जो ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन को तो मैं 1 सेकंड के लिए देखूंगी। सबसे पहले जो मेरा तरीका होता है वो ये होता है, इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन में, जैसे फिलर्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तरीका ही यही है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है कि नहीं, नो, रॉन्ग। ये वाला बैठ रहा है कि नहीं, इस वाले में तो बैठ रहा है लेकिन इस फिलर में नहीं बैठ रहा है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। इसमें जो ऑप्शन है वो दोनों में बैठ रहा है लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, चौथे वाले को भी चेक करते हैं, ये भी नहीं बैठ रहा है, पांचवें वाले को चेक करते हैं, ये थोड़ा सा बैठ रहा है लग रहा है। अब हमारा जो लास्ट डिसीजन होगा ना वो इन दोनों में होगा। आप समझ रहे होंगे आई होप कि आपको किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन। इस टेक्निक को अप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प हुई है। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड को आपको यूज़ करना है और ऑप्शंस से आपको सॉल्व करना है। एंड RC's रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कैन ऑल्सो बी सॉल्व विदाउट डीपली रीडिंग, जो कि होती है स्किमिंग टेक्निक। निमिषा बंसल मैडम का अगर आप एडिटोरियल एनालिसिस फॉलो करते हो एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पे, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्किमिंग टेक्निक क्या है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर उनके चैनल को वॉच कर लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। सो मैंने तो सारी मेहनत कर ली आपके लिए, अब आप कितनी मेहनत करेंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। दिस इज साबिया signing off. See you in our next session. Till then, stay happy, stay blessed. If you like the video, kindly subscribe to the channel. I'll be highly motivated to bring more such videos. Okay, that was all. Keep studying and thank you so much for watching.